2 अरब 53 करोड़ लोगों को जिन्होंने इसको नुकसान दिया फांसी लगा दें। $8.3 बिलियन का इस हुकूमत ने आके नुकसान किया जो इसने खुद माना। इन्होंने कितने फांसी लाइए, कितने जाके आगे ला दिए इन्होंने। देखो ना 8.3 बिलियन जिसमें से 3.5 बिलियन रिमिटेंसेस बंद होगी। इन्होंने यहां पे बरामदात का बेड़ा गर्क कर दिया और पूरा मुल्क खा गए पिछले 40-50 साल में। इनको तो सर पे बिठाया हुआ ताज बना के, यहां प्राइवेटाइजेशन करके दिहाड़ियां लगाई इन्होंने। मुस्लिम मैं किस किस बैंक का बताऊं कि 2-2 टके में बैंक बेच दिया। इनको सर का ताज बना ले। काजी साहब आप ठीक कह रहे हैं, इमरान खान जिन्होंने 9 मई किया इनको पढ़ो, जिन्होंने 9 मई किया उनको पकड़ो। लेकिन इस मुल्क का जिसने बोलो राम करके उसे एक तीसरे घटिया दर्जे की मईशत बना के अफ्रीका से, सब सारण अफ्रीका से नीचे कर दिया। उन्होंने सिर तबाह मोहतरम भाई काजी सही साहब जिसने 9 मई को हसात तकरीबत पे किया उनके कानून के मुताबिक उनकी गर्दन उतारें जी। नहीं सुन ले जो 70 साल से 23 करोड़ आवाम के साथ रोजाना 9 मई कर रहे हैं, ऊपर से मलाई उतार के तो फ्लैट खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं बाहर से। रोजाना उनपे 70 सालों से बिजली बम मार रहे हैं, पेट्रोल बम मार रहे हैं, गैस बम मार रहे हैं, बेरोजगारी बम मार रहे हैं, नाइंसाफी का बम मार रहे हैं, उनसे तालीम छीन रहे हैं, उनसे मुस्कुरा रहे हैं। कहां जाऊं भट्ट साहब, मुस्कुराएं उनका हक है, लेकिन मुझे बताया ना 70 करोड़ से जो 23 करोड़ आवाम को रोजाना मार रहे हो, नुकसान पहुंचाया उन्होंने लम्या पालो और जिन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया ज्यादा देर लम्या पाओ। ठीक कह रहे हैं। पंजाब में 7 अरब की महीना दिहाड़ी लगी है, इसके कोई काम क्यों नहीं करता? कमाल है यार। ये आपका कुत्ता टीमी, हमारा कुत्ता, कुत्ते का पुत्र, कुत्ता ही कुत्ता, ये क्या भाई? व्हाट इज दिस? जिसने भी ना आगे बढ़ते हैं। नहीं बड़ी साहब, मैं कहता हूं नेशनल एक्सचेकर को जिसने नुकसान पहुंचाया, जिसने यहाँ की जो प्रॉपर्टी, और मुझे ये बताएं, और पहले तो उन्हें फाड़ लो जिस वक्त स्टील मिल्क मुनाफा कमा रही थी उसकी गैस किसने बंद की, उसकी सांस बंद कर दो। आप ढूंढे, जाके ढूंढे वो कौन। काजी साहब आप अपनी गाड़ी का जो एक्सीडेंट है उसकी बातें करते जाते हैं। हमने वो इस मुल्क की गाड़ी है, वो किसी खानदान की गाड़ी नहीं है, इस मुल्क की गाड़ी है। वो 4 खानदानों की गाड़ी नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, मुल्क की गाड़ी के लिए रोकते हैं। आप फरमा रहे हैं लम्मा पाओ, ठीक कह रहे हैं। लम्मा पा दिया गया है, निकाह नामे का केस भी सामने आ गया है, साइफर भी आ गया है, तोशाखाना भी आ गया है, लम्मा पा दिया है। निकाह नामे का बड़ा बड़ा केस है। इत्थे तलाकां दे के 5-5 ब्याह कर दे रहे, किसी ने पूछा नहीं। छो भट्ट साहब दुआ के और क्या बातें करते हैं। लुक हु इज टॉकिंग, इनकी औकात देखें यार, ये करते क्या रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, छोड़ें इन बातों का बहस, ये बातें वैसी फजूल हैं, शादी शुदी और ये वो। अच्छा, बात ये है बड़ी साहब, असम्बली की तहलील पर इबाम पैदा किया जा रहा है। अच्छा चलें भाई, ये इबाम क्यों है? सुबह बयान आता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मीटिंग हो गई है, 8 को हम दे देंगे, हमने उसके बाद अब इंशाअल्लाह शफाफ तरीके से आ जाएंगे निगरान जिस तरह पहले आके बैठे हुए हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये तरक्की शुरू हो गई है, 137 जगह पे सड़कें बन रही हैं, ये तो बड़ी ज़रूरी बननी है ना, क्योंकि अगली सावन में फिर उनको तोड़ना भी तो है ना हमने, फिर तरक्की का फंड आएगा, फिर चलें ये तो अच्छी बात है, तरक्की हो रही है। हाँ ये बताएं कि ये अब आपको लगता है कि ये रोज़ एक फैसला करते हैं, रोज़ बदल लेते हैं, पहले कहते हैं 8 अगस्त को तोड़ेंगे, अब कहते हैं फैसला नहीं हुआ, क्या वजह है, क्या परेशानी है? मोहतरम काजी साहब नहायत एहतराम से, ये एक टोपी ड्रामा किया जा रहा है, इन्हें शिकस्त नजर आ रही है, ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, इलेक्शन इनकी छेड़ हो गई है, किसी को थप्पड़ मार दो तो वो माइंड ना करे ना को, उसकी वजह है। देखिए तरीके इंसाफ का मैं ना वोटर था कभी, अब ना, एक शीशा है पूरा पहले बना हुआ, बड़ा खूबसूरत, पहले इन्होंने जान के पीडीएम ने वो शीशा तोड़ा, वो रेजा होके बिखर गया। अब छोटे छोटे रेजों को इकट्ठा करके कभी इस्तेकाम पाकिस्तान नाम रखते हैं, कभी परवेज खटक रखते हैं, इसमें चेहरा नजर नहीं आएगा, अपने चेहरे की सफाई करो, याद रख लें ये तमाम हरबे नाकाम होंगे। आपको बिला आखिर शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान की बका की जरूरत है, इन फैसलों से कुछ नहीं होगा। परवेज खटक अच्छा बड़ी साहब एक मिनट रुकिएगा, आपसे एक सवाल है, मुझे अभी एक इतला मिली है, कहीं से मुझे तार आई है, और वो ये है कि आपको कोई शहजाद अकबर साहब के दोस्त मिले हैं, वो क्या कहानी है? यहाँ मिले हैं यार कादी साहब, मेरी दुख्ती रग रख दी है, आप पाकिस्तान में रह के भी लंदन पे मुझ पे नजर रख रहे हैं।
यार वो तो शहनशाह शहजाद अकबर, शहनशाह अकबर से ज्यादा पुरसाइश जिंदगी गुजार रहा है। मेरी इमरान खान साहब जो सॉरी माफी चाहता हूँ तरीके इंसाफ के चेयरमैन के सरबराह हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, उन्हीं के चॉइसेस थे। खैर से बात करें आप खुल के। उनसे अदब से गुजारिश है कि शहजाद अकबर या शहनशाह अकबर को फौरी तौर पे पाकिस्तान तलब करे। जिन दिनों में प्रॉपर्टी टाइकून इधर पाकिस्तान लंदन आए हुए थे, शहनशाह अकबर अल मरूफ शहजाद अकबर भी वहां थे। वो जो पूरा साइज जिंदगी गुजार रहे हैं ना, अनबिलीवेबल है। ये अब इमरान उनका इम्तिहान है कि इमरान 5 साल 3.5 साल उन्होंने 2-2 घंटे की लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बगैर गाने के। आज जाएं और उधर जाके बताएं जो केस बने थे सही हैं या गलत हैं। बहुत खौफनाक इंकशाफात हैं ये इमरान तहरीके इंसाफ के बारे में जिन्होंने कुछ डैमेज किया है। उनमें शहजाद अकबर का नाम तारीख में स्याह नामों से लिखा जाएगा। उसने मुझे उनकी प्रॉपर्टी मुबैना तौर पर दिखाई, मेरी तो अक्ल दंग रह गई। इधर आपको पता है मैं 2-3 पीछे लगा हुआ हूं, तो हमें यकीन है कि तहरीके इंसाफ अपनी पार्टी को बदनाम करने वाले शहजाद अकबर जैसे लोगों को कहेंगे पाकिस्तान में आए और अदालतों में अपने प्रूफ साबित करें। और टाइकून के साथ कौन सा बड़ा मुबैना 2 अरब की प्रॉपर्टी उन दिनों में उन्हें मिली, किस दफ्तर में रहते हैं, यहाँ किसके साथ चंद दिन पहले उन्होंने जितनी पाकिस्तान के 10 खानदान की तनख्वाह है 2 दिन में वो रिहाइश पजीर की और खाने खाए। भट्टी साहब देखे ना, अब इसमें ये तो फिर बात ठीक बनती है ना कि ये क्या यही जो हुकूमत आती है वो इसी किस्म की नौसरबाजी और नौसरबाज मिलते हैं हमें। हम जिस बात के लिए रोते थे, तो भट्टी साहब फिर क्या फर्क था? फिर क्या फर्क था पिछली गवर्नमेंट में और उसी पिछली गवर्नमेंट में? नहीं कादी साहब, उसमें मेरी इत्तला है कि उस पार्टी के वजीर आजम का कोई रोल नहीं था ये, लेकिन इस हकायक को मुकम्मल लाने के लुटे गए ना। अच्छा असि तुझे लुटे गए 100% गल ये। और टाइकून दा पुराना मुलाजम ये, उनके साथ पुरानी डील है। शुएब सडल एक आईजी हुआ करते थे, उन्होंने मुझे इसका एक वाकया सुनाया है। लिहाजा तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी को चाहिए फौरी तौर पे शहजाद अकबर को पाकिस्तान आए और अपने बारे में कुछ चीजें बताएं। अगर कहीं गड़बड़ किसी भी हुकूमत में हुई है, हम देखें करप्शन के फेवर करना तो अपने आप को गाली देने के मुतरादिफ है। तो मेरा ख्याल है कि पीडीएम का सूरज गुरूब होने वाला है। कादी साहब खान साहब को बस मुल्क समझ चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान मैसेज दिया है। साहब मैं एक बात बताऊं, पीडीएम का सूरज अगर गुरूब भी हो, इजाजत दें, खुदा का वास्ता एक मिनट ठहरिएगा भट्टी साहब। पीडीएम का सूरज गुरूब होने के बाद भी जिन लोगों और किरदार जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसने जो खाना खाया है वो जो कई कितने है, इसके अलावा बेशुमार कहानियाँ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कहानी। मैंने आमिर कियानी साहब उस वक्त वजीर सेहत थे, मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जनाब वहाँ दो नंबर वो अपना जाली डिग्रियों वाले बैठे हुए हैं। उनके नहीं, वो तो बड़े नेक आदमी हैं। यही बंदे आने हैं तो नब्बावा इलेक्शन जो मर्जी करा लो। और कादी साहब बंदे जहां गलत होंगे हम उनकी निशानदेही करेंगे। हमें गरज नहीं है वो किस जमात से है, हमें पाकिस्तान से गर्ज है, आइन कानून से है, 23 करोड़ अवाम के से गर्ज है। अब शहजाद साहब हुक्म फरमाएं। शहजाद साहब जेड़ा बंदा जो बंदा पावर में आता है, चलें हम ये उसके गिर्द ये सारे बड़ी कामयाबी से किस तरह नौसरबाज इकट्ठे हो जाते हैं। फर्द वाहिद की बात नहीं है। शहजाद अकबर की खबर जो दुरुस्त दे रहे होंगे आरिफ साहब, शहजाद अकबर की कहानी ले लें, उस्मान बुज़दार की कहानी ले लें, पूरी की पूरी जो बारात थी जेड़ा पन्नो ला ले, ये तरबूज वाला साहब है। अब आपके इलाके में जरा चले जाएं, चकवाल के इलाके में जाएं, जो मेन इनका सामने फ्रंट मैन था उसका पटवारी भाई जो है वो गिरफ्तार हुआ है। 1 करोड़ रुपया उसके घर से बरामद हुआ है, एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। अब वो मोबाइल की कहानी खबर दे रहा हूं, और परवेज खटक के दिल में जो बातें हैं ये दोनों जोड़ी जाएंगी। जो चीजें निकलेंगी लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात है, इनसे पहले जो थे वो खुश हो रहे होंगे भी साढ़े नाल देने, बल्कि साढ़े नाल टुर पे ने साढ़े बराबर तो नहीं आ सकते। तो 40 साल की डकैती थी ना, तो ये 3-3.5 साल की है, तो इंशाल्लाह मौका मिला तो ये बराबर आ जाएंगे। भट्टी साहब कादी साहब नहीं, तरीके साहब की 3.5 साल की हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग को 50 साल भी लगे रहे तो बराबर नहीं आ सकते। वो तो पटवारी क्या डीसी अपने घर में रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, एलडीए जला दिया जाता है, कुछ लोग शहीद हो जाते हैं, आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता। खुदा का वास्ता है कादी साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ,
यकीनन जिसने करप्शन किया है, लेकिन नून लीग का अगर कोई करप्शन में हरा सकता है तो मैं ये नहीं मानता, मैं ये बात तस्लीम नहीं करता। मैं आपकी राय है, आरिफ साहब ठीक कह रहे हैं, 2400 करोड़ का फिगर रख लें, 2400 करोड़। भाई अब तो 5.5 मरले का मकान 1.5 करोड़ का आता है आपका। अच्छा सुने, मैं काजी साहब सुने, फरदौस आशिक अवान कह रही है आरिफ साहब, मैं नहीं कह रहा। और यार मेरे भाई तरीके साहब जिसने छोड़ा वो बहुत कुछ कहेगा। चंद दिन पहले 2 पटवारी लाहौर में तैनात हुए हैं, मुबैना तौर पर सिर्फ 15 करोड़ रुपए का नजराना किसी को दिया गया है। अब ये भी चेक करा ले।